मॉर्निंग क्लास 9th बी। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट सेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रमेय पढ़ाया था उसको समझा, उसको फिर से पढ़ा है और प्रश्न संग्रह 2.1 आप लोगों ने आई थिंक सॉल्व किया हुआ है। तो अभी आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग। अभी इसमें एक प्रमेय दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। इसका मतलब क्या है? तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 मतलब क्या होता है? त्रिभुज के हमेशा जो कोण होते हैं तीन, ये होता है 60, ये होता है 60 और ये भी होता है 60। तीनों 60 मिला के कितना हो जाता है? उसका योगफल 180। अभी ये है हम लोगों का प्रमेय कि 180 है होता है, ये हम लोगों को दिया हुआ प्रमेय है। हम लोग आगे देखते हैं कि अभी हम लोगों को साध्य क्या करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है। तो जैसे कि पेज नंबर 18 पर आपको ये प्रमेय दिया हुआ है। किताब सामने रखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ने जा रही हूँ, सिखाते जा रही हूँ, वैसे ही आप लोगों को वीडियो भी देखना है और किताब सामने रख के पढ़ते जाना है। अभी दत्त में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी कोई एक त्रिभुज है जिसका हम लोगों को कोणों के मापों का योगफल कितना निकालना है? 180 है करके प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी ये त्रिभुज एबीसी कोई एक त्रिभुज है मान के चलते हैं। ठीक है, तो अभी साध्य में क्या करना है? कोण एबीसी मतलब कोण बी आ गया, उसके बाद प्लस कोण एसीबी मतलब कोण सी आ गया, उसके बाद प्लस कोण बीएसी मतलब कोण आ गया ए। ठीक है, तीनों कोण यहाँ पे कवर हो गए। तो ये तीनों कोणों का योगफल जो है वो कितना है? 180। ये हमें साध्य करना है। तो अभी ये साध्य करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करना पड़ेगा। अभी इतना ही ट्रायंगल रखने से कुछ समझ में आएगा क्या? ये तो दिख ही रहा है कि 60 60 60 ये तीनों मिला के 180 है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को रचना करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसमें, जिससे हम लोग प्रूफ कर सके प्रमेय को कि ये 180 आता है। तो रचना में क्या किया हम लोगों ने? किताब में देखिए, बिंदु ए से जाने वाली रेख बीसी को समांतर रेख एल खींची। कौन सी खींची? बिंदु ए से जाने वाली और बीसी को समांतर रेख एल खींची, जिसका नाम दिया गया था है पी क्यू। जिसका नाम क्या दिया गया है? पी क्यू। ठीक है, तो ये जो पी क्यू लाइन है, रेखा एल है, वो किससे समांतर है? बीसी से। ठीक है, तो अभी उत्पत्ति में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। उत्पत्ति में दिया है कि रेखा पी क्यू पैरेलल टू रेखा बीसी। क्या हुआ है? रेखा पी क्यू पैरेलल टू रेखा बीसी। मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ये ऊपर की लाइन है पी क्यू, किससे है पैरेलल? बीसी से है पैरेलल। ठीक है, ये दिख रहा है। और उसके आगे दिया हुआ है कि ए बी उसकी तिर्यक रेखा है। ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ, ये क्या है? उसकी तिर्यक रेखा। अगर इसको मैं यहाँ पे निकालती हूँ ये लाइन को, ये है ए बी पार्ट। ठीक है, तो ये इन दोनों की समांतर रेखाओं की कौन सी लाइन है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक लाइन है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर मैं इसे बढ़ा देती हूँ तो दिख रहा है ये दोनों रेखा को तिर्यक लाइन में क्रॉस कर रही है, दिख रहा है। तो ये हो गया ए बी, यह तिर्यक रेखा है पी क्यू और बी सी लाइन की। अभी इसके बाद इससे क्या प्रूफ हो रहा है? देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी ए बी। क्या हो रहा है? एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये किससे इक्वल है? पी ए बी से, मतलब इससे इक्वल है। ये कहीं ना कहीं संगत कोण का असर दिख रहा है यहाँ पर है। आगे दिया हुआ है आप लोगों को संगत एकांतर कोण, एक दूसरे को कैसे है? ये एकांतर कोण है। ठीक है, इसका रीजन दिया हुआ है आप लोगों को एकांतर कोण। उसी प्रकार अभी रेखा पी क्यू पैरेलल, फिर से रेखा बीसी है, पी क्यू पैरेलल रेखा बीसी है, दिख रहा है। अभी यहाँ पे तो ए बी तिर्यक रेखा थी, लेकिन यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है? अभी ए सी, मतलब ये वाली
ये पकड़ के चलते हैं। अभी इसे भूल जाओ, ये जो ए बी निकाला था ये निकल गई। अभी सेकेंड लाइन जो है इसमें AC यह तिर्यक रेखा है, दिख रहा है। तो अभी AC अगर तिर्यक रेखा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कोण ACB, कोण ACB मतलब ये वाला कोण किससे बराबर है, कोण QAC मतलब इससे बराबर है। ये फिर से एकांतर कोण का रीजन आ गया यहाँ पे। ये दोनों कैसे है कोण, एक दूसरे से एकांतर कोण है। ये भी कैसा है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। पहली इक्वेशन में AB तिर्यक रेखा थी जिससे हम लोगों को दो एकांतर कोण मिले, उनका नाम है ABC। ABC ये वाला कोण मिला था, किसके साथ था वो, PAB से था। ये दो एकांतर कोण मिल गए। सिमिलरली फिर से रेखा PQ BC से पैरेलल है तो उसमें से तिर्यक रेखा AC गई तो कौन से एकांतर कोण मिले, ACB और दूसरा है QAC। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। तो अभी दो इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या पता चलता है, हम लोग LHS जो पार्ट है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, इसे ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड पार्ट इसे भी ऐड कर देते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है, कोण ABC प्लस कोण ACB, दोनों इक्वेशन 1 और 2 के दोनों LHS पार्ट जो है इसको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू कोण PAB प्लस कोण QAC, RHS पार्ट भी ऐड कर दिए। तो हमें एक नया इक्वेशन मिला, उसको नाम दिया हम लोगों ने इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 के दोनों पक्षों में कोण BAC जोड़ने पर, BAC, अभी BAC क्यों जोड़ा, क्योंकि हर एक इसमें जो ये एक कोण जो है वो कॉमन है, इसलिए हम लोगों ने BAC यह कोण दोनों पक्षों में अगर जोड़ दिए तो क्या होगा, ये आ गया कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, ये हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया, इज इक्वल टू कोण PAB प्लस कोण QAC प्लस कोण BAC, दोनों पक्षों में BAC जोड़ दिया। अभी इसको PAB को और BAC को थोड़ा साथ में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोण PAB प्लस ये जो BAC तीसरे इसमें लिखा था इसको सेकेंड इस पे ला लिया तो कोण BAC हो गया, मतलब PAB प्लस कोण BAC प्लस QAC। कुछ नहीं, ये जो लाइन है सिर्फ BAC को बीच में लिया और QAC को लास्ट में कर दिया। अभी PAB और BAC से क्या पता चलता है, ये हो गया PAB, कोण PAB और दूसरा कोण है BAC, मतलब ये कोण आ गया, ये हो गया PAB और दूसरा कोण आता है, अगर ये PAB है और दूसरा कोण आता है PAC, मतलब दोनों कोण में कॉमन कौन सा है, कोण A कोण कॉमन है। ठीक है, तो दोनों को अगर दोनों को मिलाया जाए, ये दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमें कौन सा कोण मिल रहा है, बड़ा कोण PAC मिल रहा है। समझ में आया, दोनों कोण को अगर मिलाते हैं तो हमें कोण PAC मिल रहा है, प्लस QAC जैसा है वैसे लिख लिया। ठीक है, QAC जो है जैसा है वैसे लिख लिया। अभी ये PAC और यहाँ पर है Q प्लस QAC, PAC और QAC, अभी दोनों में फिर से A कॉमन आ गया तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो दोनों का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 180 डिग्री। अभी ये 180 डिग्री क्यों है, अगर हम लोग सर्कल निकालते हैं तो सर्कल का पूरा मेजरमेंट कितना रहता है, 360। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को आधा चांद मिला, सर्कल का ये आधा चांद मिल रहा है तो ये कितना हो गया, 180। अगर ये पूरा मिलता है तो कितना, ये सर्कल हो जाता है, वृत्त बन जाता है, मतलब ये टोटल कितना हो जाता है, 360। लेकिन पूरा सर्कल मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे चल रही है त्रिभुज की चर्चा तो हमें हाफ पार्ट मिला है तो वो टोटल कितना होता है, 180। इसलिए आगे दिया है त्रिभुजों के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना है, 180 होता है। अभी ये 180 के आगे दिया है कारण रेखिक युगल कोण, क्या दिया है, युगल कोण, युगल मतलब
चिपक के रहने वाले कोण, ठीक है। तो PAC और QAC दोनों में A कॉमन है, तो दोनों का भी जो कोण है वो कॉमन A है, तो दोनों एक दूसरे को चिपक के है कोण A से, इसलिए ये रेखिक युगल कोण इसे कहा जाता है, जो कि 180 डिग्री निकला है। इससे क्या समझ में आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। आपको ये चैप्टर में हर एक इसमें प्रमेय दिखना ही है, उसका सिद्धांत दिया गया है, उसको साध्य करना है, प्रूफ करना है, कुछ रचनाएं करनी पड़ती है प्रमेय में। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये समझ में आएगा। उसी प्रकार समांतर रेखाओं की कसौटियां दी है पेज नंबर 19 पर। पहला पार्ट क्या दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतकोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी तथा समांतर रेखाएं होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को अंतकोणों की जोड़ियां बताई थी, ठीक है। अगर टू लाइंस अगर इक्वल है, ठीक है, और उससे तिर्यक रेखा अगर जाती है, तो ये जो दो अंतकोण है मतलब अंदर के कोण, ये हमेशा कितने होते हैं, 180 होते हैं और एक दूसरे से समांतर होते हैं। उसके बाद एकांतर कोणों की एक जोड़ी अगर समांतर है तो रेखाएं परस्पर समान होती है, ठीक है। उसके बाद संगत कोटि की अगर जोड़ी समांतर है तो उसके भी जो रेखाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे को समांतर होती है। अभी समांतर रेखा की अंतकोणों की कसौटी दी हुई है, ठीक है। आज ये समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग करके ये जो प्रमेय हम लोगों ने यहाँ पे साध्य किया है इसको समझो, पढ़ो। आगे के लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 19 का जो प्रमेय है समांतर रेखाओं के अंतकोणों की कसौटी वो देखते हैं, ठीक है। कल हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। थैंक यू।